अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वोल्ट्रॉनिक कंपनी के बने हुए जितने भी चाइना के इन्वर्टर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उनमें पाए जाने वाले फॉल्ट कोड्स और उनकी वजूहात और उनकी ट्रबल शूटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फॉल्ट नंबर 01 है, फ़ैन इज़ लॉक्ड व्हेन इन्वर्टर इज़ ऑफ। जब इन्वर्टर ऑफ तो फ़ैन लॉक है, यानी कि फ़ैन आपका जो है जाम हो चुका है या ख़राब है, तो फॉल्ट 01 कोड शो होगा। फॉल्ट 02 ओवर टेम्परेचर की वजह से शो होता है, और फॉल्ट 03 जो है बैटरी वोल्टेज इज़ टू हाई, बैटरी वोल्टेज टू हाई हो तो फिर होता है। और फॉल्ट 04 जो है लो बैटरी वोल्टेज। और फॉल्ट 05 जो है आउटपुट शॉर्ट सर्किटेड, और आपकी आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गई है, जो आपकी वायरिंग में भी फॉल्ट हो सकता है या फिर आपकी जो इन्वर्टर के अंदर ही कोई शॉर्ट सर्किट आउटपुट में हो गया, यानी कि जो इन्वर्टर 220 वोल्ट आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया। आउटपुट वोल्टेज इज़ टू हाई, F06। आउटपुट वोल्टेज अगर इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद है फॉल्ट नंबर 07 ओवरलोड टाइम आउट, यानी कि अगर आपका लोड बहुत ज़्यादा चल रहा है, 100% लोड चल रहा है, तो कई कई मिनट्स या घंटे गुजर चुके हैं लेकिन आपने लोड नहीं हटाया, तो फिर F07 जो है ना वो लोड जो फॉल्ट है वो शो होगा। आप लोड हटा देंगे तो ये फॉल्ट रिमूव हो जाएगा। फॉल्ट 08 बस वोल्टेज इज़ टू हाई, ये इंटरनल फॉल्ट है। और फॉल्ट 09 जो है बस सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड, जब FATs वगैरह जल जाते हैं या उनमें कोई लीकेज करंट सर्किट प्रोड्यूस होता है तो ये फॉल्ट आते हैं। तो फॉल्ट 08 और 09 की सूरत में हर सूरत इन्वर्टर को सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए लेके जाना पड़ता है। F10 जो है PV ओवर करंट, अगर आपने PV जो है पैरेलल में ज़्यादा प्लेट्स पैनल्स डाल दिए हैं तो फिर करंट इंक्रीज़ होने की वजह से ये फॉल्ट आता है। F11 जो है PV ओवर वोल्टेज, अगर आपने सीरीज़ में पैनल ज़्यादा लगाए हैं तो F11 का फॉल्ट शो होगा। F12 जो है DC ओवर करंट। F13 जो है बैटरी डिस्चार्ज ओवर करंट। और F51 ओवर करंट। F52 बस वोल्टेज इज़ टू लो। F53 इन्वर्टर सॉफ्ट स्टार्ट फेल्ड। और F55 जो है ओवर DC वोल्टेज इन AC आउटपुट। फिर F57 जो है करंट सेंसर फेल्ड। F58 में जो फॉल्ट है वो आउटपुट वोल्टेज इज़ टू लो। अब हम इन फॉल्ट्स की इंडिकेशन साइन के बारे में देखेंगे कि किस फॉल्ट पे क्या इंडिकेटर बीप साउंड आती है या डिस्प्ले में क्या चीज़ आती है। तो और उसके बाद हम इन फॉल्ट्स की ट्रबल शूटिंग और उनकी रीज़न, ये फॉल्ट्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इनका जो मुमकिन हल है, जो हम इसका सलूशन कर सकते हैं, उसके ऊपर गौर करेंगे। तो 01 जो है वो फ़ैन इज़ लॉक्ड, उसमें ऑडिबल अलार्म आपको सुनाई देगा बीप 3 टाइम्स एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में 3 दफ़ा बीप, यानी कि बहुत तेज़ी से बीप आपको सुनाई देगी बार बार। और फॉल्ट 02 में ओवर टेम्परेचर जो फॉल्ट है, तो ये इसमें जो क्या है कि ऑडिबल अलार्म नन, कोई अलार्म नहीं है होगा। तो ओवर टेम्परेचर का फॉल्ट ज़्यादातर फ़ैन में डस्ट इकट्ठी होने से, या फ़ैन जो है वो सही वर्किंग नहीं कर रहा है या ख़राब है, तो या फिर उस इन्वर्टर जो है आपका चौक हो गया है मट्टी से, या डस्ट फिल्टर जो हैं उनकी हर महीने सफाई होनी चाहिए, वो अगर साफ़ नहीं है तो ओवर टेम्परेचर होगा, आपका इन्वर्टर बहुत गर्म होगा। तो फॉल्ट 03 जो है बैटरी इज़ ओवर चार्ज, अगर आपकी बैटरी ज़्यादा चार्जिंग हो रही है, आपने सेटिंग सही नहीं की हुई, बैटरी टाइप सही सिलेक्ट नहीं की हुई, तो फिर भी ये फॉल्ट आ सकता है। मैं आपको लिंक दूंगा इसमें, तो आप देखना कि बैटरी जो है ना इन्वर्टर की सेटिंग कैसे करनी है। और इन्वर्टर की सेटिंग अगर सही नहीं करेंगे तो आपकी बैटरी डैमेज हो जाएगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। 04 जो है उसमें लो बैटरी का फॉल्ट है, बीप वंस एवरी सेकंड, और एक सेकंड में एक दफ़ा बीप होगी, यानी कि ये तो जब आपकी बैटरी ड्रेन हो रही होती है, बिल्कुल एंड होने पे होती है इस्तेमाल होने के बाद, तो लो वोल्टेज हो जाते हैं जब बैटरी के, तो फिर ये होता है। 7 जो है ओवरलोडिंग शो करता है, और इसमें एक सेकंड में 2 बार बीप सुनाई देगी। और F10 जो है आउटपुट पावर ड्रेटिंग,
यानी कि आउटपुट पावर जो है बहुत कम हो गई है, बीप एवरी 3 सेकंड। उसके बाद F15 है, पीवी एनर्जी इज़ लो। अगर पीवी एनर्जी लो आ रही है ऊपर से सोलर पैनल्स की तो F15 जो है शो होगा। और हर सेकंड में 3 दफ़ा बीप, ट्वाइस एवरी 3 सेकंड, हर 3 सेकंड में 2 दफ़ा बीप सुनाई देगी। और F16 जो है हाई AC इनपुट, AC अगर इनपुट ज़्यादा 280 वोल्ट से क्रॉस कर गई है तो फिर यानी कि वापडा जो इनपुट है वो ज़्यादा आ रहे वोल्टेज उसके बहुत ज़्यादा, तो फिर ये F16 होगा, उसकी बीप साउंड कोई नहीं होगी। उसके बाद कम्युनिकेशन फेलर बिटवीन इन्वर्टर एंड रिमोट डिस्प्ले पैनल। आपकी जो LCD स्क्रीन है उसमें और इन्वर्टर में कम्युनिकेशन जो है उसकी केबल जो अगर ब्रेक हो गई है तो फिर 32 नंबर फॉल्ट डिस्प्ले में आएगा। और इसकी साउंड बीप साउंड वगैरह कोई चीज़ भी, कोई अलार्म वगैरह नहीं होगा, इसका कोई अलार्म नहीं शो होगी जिससे आपको पता लगे। इसके बाद है बैटरी इक्वलाइजेशन। अगर आपने इक्वलाइजेशन ऑन किया हुआ है तो F9 का डिस्प्ले आएगा, तो ये कोई फ़ाल्ट नहीं है। आप इसको जाके सेटिंग में बंद कर सकते हैं। आप मेरी सेटिंग वाली इन्वर्टर की सेटिंग की वीडियो देखें, उसमें मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि इक्वलाइजेशन को कैसे ऑन या ऑफ़ करवाया जा सकता है। और इसके बाद ट्रबल शूटिंग पे आते हैं। यूनिट शट्स डाउन ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग स्टार्टअप। जब स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर को तो 3 सेकंड के अंदर अंदर वो LCD जो है ऑफ़ हो जाती है। एक दफ़ा ऑन होता है फिर ऑफ़ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, बैटरी रिचार्ज करें या बैटरी को रिप्लेस करें, तो या फिर आपके जो आपकी बैटरी पुरानी है उसके ऊपर वो वेपोरेशन प्रोसेस की वजह से उसके ऊपर जो एसिड जो है बैटरी का बाहर आ चुका है, उसकी सरफेस ऊपर से सारी जो है गंदी हो चुकी है, वो हर वक्त गीली रहती है ऊपर से। तो उसके जो टर्मिनल्स हैं, जो कनेक्टर्स हैं, वो उनके अंदर वो कार्बन आ चुका है बहुत ज़्यादा। उसकी सफाई करनी चाहिए हर 3 महीने या 6 महीने के बाद। अच्छा जी, इसके बाद नो रिस्पॉन्स आफ्टर पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नो इंडिकेशन, इंडिकेशन भी कोई नहीं है LCD पे। तो बैटरी वोल्टेज इज़ लो, मतलब कि बैटरी वोल्टेज, पहले केस में बैटरी वोल्टेज आपके अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 21 वोल्ट पे आपका एक दफ़ा तो ऑन हो जाता है लेकिन फ़ौरन ही बंद हो जाता है। अगर आप 24 वोल्टेज वाला आपका इन्वर्टर जो है, आप उसके साथ आपने डेड बैटरी लगाई हुई है, यानी कि 17 या 18 वोल्टेज वाली बैटरी है, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, बैटरी के टर्मिनल्स को चेक करें, उसको सफाई करें। उसके बाद मेन एग्जिस्ट बट द इन्वर्टर वर्क्स इन बैटरी मोड। मेन तो है लेकिन इन्वर्टर बैटरी मोड पे ही काम कर रहा है। इसकी क्या वजह है, इनपुट वोल्टेज इज डिस्प्लेड एट 0 ऑन द LCD एंड ग्रीन LED। एक तो ये है कि इनपुट वोल्टेज ज़ीरो है, दूसरा ग्रीन LED फ्लैशिंग है, तीसरा ग्रीन LED फ्लैशिंग। इसमें यह है कि आपकी जो इनपुट प्रोटेक्टर इज ट्रिप्ड, आपने जो इनपुट पे ब्रेकर लगाया हुआ है, जो जहाँ से वापडा इनपुट हो जा रही है इन्वर्टर के अंदर, वो ब्रेकर या तो जल गया है या ट्रिप होकर नीचे गिर गया हुआ है, तो ऑफ़ हो चुका है। तो उसको ठीक करें, या आपकी जो है AC इनपुट सप्लाई है वो वायर कहीं से ब्रेकआउट हो गई है, या फिर आपकी AC सप्लाई जो इनसफिशेंट है, तो या फिर आपने सोलर फर्स्ट को प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और इसको आप यूटिलिटी फर्स्ट पे करके देख लें, हो सकता है इससे भी आपका फॉल्ट रिमूव हो जाए। तो इसका हमने ट्रबल शूटिंग क्या करनी है, सोल्यूशन क्या करना है। इफ़ AC वायर्स आर थिन आर टू लॉन्ग, या तो आपने AC इनपुट जो वापडा की आ रही है वो बहुत पतली तारें डाली हुई हैं, वो जब इन्वर्टर ऑन होने की कोशिश करता है तो या लोड चलाता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। पतली और लंबी तारें हैं, बहुत दूर से आपकी सप्लाई आ रही है। तो या फिर आपका जो जनरेटर है उसकी आप सप्लाई दे रहे हैं वो सही वर्किंग नहीं कर रहा, उसका जो है AVR सर्किट वो ख़राब है, वोल्टेज सही नहीं दे रहा या पूरे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं कर रहा। या फिर आपने UPS मोड रखा हुआ है अगर, तो उसको आपने अप्लायंस मोड पे कर दें। अगर आपके एरिया में वोल्टेज लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, यानी 170 वोल्ट से नीचे वोल्ट रहते हैं आपके अक्सर, तो फिर आपका UPS मोड के ऊपर नहीं रखे चलेगा, आपको अप्लायंस APL मोड के ऊपर सेट करना पड़ेगा। ये मैंने वीडियो बनाई हुई है एक, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लें और अपने इन्वर्टर की उसके मुताबिक सेटिंग कर लें। इसके बाद है जी, अगला फॉल्ट ये है कि आप जब यूनिट को ऑन करते हैं तो बार बार वो स्विच ऑन ऑफ हो रहा है रिपीटेडली, उसके अंदर रिले की स्विचिंग की आवाज़ भी आ रही है, टिक 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 टिक।
इसके एलसीडी डिस्प्ले, एलईडीज़ आर फ्लैशिंग, एलईडीज़ जो 3 होती हैं वो भी अगर लगी हुई 3 तो तीनों की 3 फ्लैशिंग करेंगी और एलसीडी डिस्प्ले भी फ्लैशिंग करेगा। इसका मतलब है कि आपने बैटरी वो डिस्कनेक्ट की हुई है या फिर आपकी बैटरी वायर्स वो उनकी सफाई होने वाली है, उनमें कार्बन आया हुआ है, तो उसको साफ़ करके अच्छी तरह से ग्रीस करके लगाएं, तो उससे काफ़ी कई साल तक कार्बन नहीं जमता। तो फिर या फिर आपकी बैटरी बहुत पुरानी है, उसके अंदर से वो टूट फूट का शिकार होगी, अंदर से जो उसके कनेक्शन होते हैं सेल्स के वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद फॉल्ट नंबर 07, फॉल्ट 07 है ओवरलोड एरर, दैन इन्वर्टर इज ओवरलोड 110% एंड टाइम इज़ अप। और काफ़ी देर तक आपका लोड 100% या 100 से भी ऊपर आपने डाला हुआ है, यानी कि अगर आपका 3.2 इन्वर्टर है इसके ऊपर आप 14 एम्पेयर्स लोड डाल सकते हैं, लेकिन आपने अगर पूरा लोड डाला हुआ है 14 एम्पेयर्स या फिर 15 एम्पेयर्स, तो फिर आप काफ़ी देर हो गई है तो आपका ओवर हीट की वजह से वो ये फ़ाल्ट आएगा। इससे कोई फ़ाल्ट नहीं है, आप इसको जो है ज़्यादा लोड जो है वो हटा दें तो सही हो जाएगा, उसको रीस्टार्ट उसके बाद लाजमी करें तो फिर आपका ये फ़ाल्ट हट जाएगा। इसके बाद फ़ाल्ट कोड 05 है आउटपुट शॉर्ट सर्किट, आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो गई है या फिर टेम्परेचर ऑफ इंटरनल कन्वर्टर इज़ 120 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो आपकी आउटपुट जो है वो वायरिंग में फ़ाल्ट है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया कोई, या आपको आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है कोई ऐसा जो ज़्यादा लोड लेने लग गया है वो ख़राब हो गया, या कोई मोटर जल गई या पंखा आपका चला हुआ है बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा है यूपीएस के ऊपर, तो या फिर आपके टेम्परेचर उसका इन्वर्टर का बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो चेक करेंगे वेदर एयर फ्लो, आपका वही चीज़ के फ़िल्टर साफ़ है, उसको हर महीने में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना चाहिए, जो इसकी जालियाँ होती हैं फ़िल्टर की, और इसका फ़ैन है उसको आप ब्लोअर लगा सकते हैं, तो ब्लोअर लगाना चाहिए ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। और अगर बाज़ औक़ात इसकी जालियाँ जो हैं जहाँ से हवा इनपुट इन होती है या आउट होती है वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो अंदर हवा की क्रॉसिंग नहीं होती, इस वजह से भी ये फ़ाल्ट आ सकता है। फॉल्ट 03 है बैटरी इज़ ओवर चार्ज, द बैटरी वोल्टेज इज़ टू हाई, या तो बैटरी ओवर चार्ज है बैटरी वोल्टेज टू हाई है। इसकी कई वजूहत हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने हो सकता है बैटरी जो है वो उसकी बैटरी टाइप सेलेक्ट नहीं सही तरह से की हुई, सेटिंग में जो प्रोग्रामिंग में है इसकी बैटरी टाइप है मेरा ख्याल है 2 नंबर या 5 नंबर में सेलेक्ट होती है, वहाँ से बैटरी टाइप वो डिफ़ॉल्ट पे एजीएम होती है, वहाँ से हो सकता है आपने आपने बैटरी तो फ्लैटेड लगाई हुई है लेकिन वहाँ पे वो एजीएम सेट है या ट्यूबलर बैटरी सेट है या फिर लिथियम बैटरी सेट है तो सिलेक्टेड है, तो फिर ये बैटरी जो है वो आपकी उस हिसाब से भी चार्ज होगी, उसने लिथियम के हिसाब से चार्जिंग करनी है या एजीएम के हिसाब से करनी है, जबकि आपने फ्लडेड बैटरी लगाई हुई है। तो फिर फ्लडेड यानी जो व्हीकल्स में या गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरी आपने लगाई हुई है, तो इन्वर्टर आपका चार्जिंग करता रहेगा ताकि जैसे लिथियम के वोल्टेज होते हैं 14.7, तो आपकी फ्लडेड बैटरी है वो 14.7 पे कभी भी नहीं जाएगी, वो 13.7 पे जो है उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। तो उसने लिथियम के हिसाब से आपकी बैटरी को चार्ज करवा के एक तो बर्बाद कर देना, ख़राब हो जानी बैटरी, दूसरा उसके वोल्टेज भी ओवर हो जाएंगे। सबसे कॉमन फॉल्ट जो है वो यही है कि आपने बैटरी टाइप सेलेक्ट नहीं सही की हुई सेटिंग में, उसको सेटिंग में जाकर सेलेक्ट करें। दूसरे नंबर पे इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपने 2-2 वोल्ट के सेल यूज़ किए हुए हैं, उससे आपने बैटरी बैंक बनाया हुआ है। अब 24 वोल्ट के लिए आपको 12 सेल सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे, 12 ज़रब 2 फिर 24 वोल्ट हो जाएंगे। हो सकता है आपने 12 के बजाय 13 सेल डाल दिए हैं तो उससे 26 वोल्ट बन रहे हैं, वो चार्जिंग के बाद वो 30 वोल्ट पे पहुंच जाती है ये आपकी बैटरी बैंक, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप उसने जो है वो लिथियम बैटरी सेलेक्ट की हुई है उस हिसाब से या बैटरी टाइप सही सेलेक्ट नहीं की हुई तो फिर भी ये फॉल्ट आएगा। रिटर्न टू रिपेयर सेंटर, चेक इफ स्पेसिफिकेशन क्वालिटी ऑफ बैटरी आर मीट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वही बात, या तो आपकी बैटरीज की रिक्वायरमेंट को जो है ना उसकी स्पेसिफिकेशन सही नहीं है, तो या फिर आप इसका अगर कोई भी सलूशन नहीं होता फिर इसको रिपेयर सेंटर में ले जाएं। और इसकी एक और वजह भी हो सकती है कि बैटरी इन्वर्टर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से वो ओवर चार्जिंग करवा रहा है और वोल्टेज बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा वोल्टेज पे चली जाती है। इसकी एक और रीज़न भी है जो वेरी कॉमन रीज़न है और ये फॉल्ट खुद ही डाला जाता है, तो वो क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको
पूरी मालूमात भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे अगर आपको पहले सारी वजूहात ना बताई तो फिर इस वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर आते हैं वीडियो की तरफ। तो इसमें ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम है। उसकी ये वजह भी हो सकती है कि आपने जो है पैनल्स लगाए हुए हैं उसके साथ अपने यूपीएस के साथ, वो चार्जिंग करवा रहे हैं आपकी बैटरी को। उसके अलावा आपने एक्सटर्नली पैनल भी लगाए हुए हैं। वो आपके पास बिलफर्ज के आपके पास कुछ पैनल्स एक या दो या तीन चार फालतू पड़े थे, वो आपने डायरेक्ट लगा दिए हैं या अलग से कोई और कंट्रोलर या चार्जर लगा दिया है जिसके ज़रिए से वो अलहदा से बैटरी को करंट दे रहे हैं। यानी कि बैटरी दो तरीके से चार्ज हो रही है। एक तो आपके इन्वर्टर के साथ जो पैनल लगे हुए हैं वो चार्जिंग करवा रहा है, और दूसरी चार्जिंग आपने अलग से डायरेक्ट बैटरी को लगाई हुई है। या फिर वो आपने दूसरी जो चार्जिंग है वो आप बिजली के ज़रिए आपने कोई और चार्जर लगा रखा है, उसकी वजह से वो वोल्टेज जो है 30 वोल्ट 29 या 30 वोल्ट से अबव जब होते हैं तो ये फॉल्ट कोड शो होना शुरू हो जाता है कि बैटरी ओवर चार्ज जो है, बैटरी वोल्टेज टू हाई, फॉल्ट 03। तो ब्लिंकिंग शुरू हो जाती है इसकी। इसका ये जो है रीज़न मैंने बताया, ये बहुत कॉमन रीज़न है। तो अक्सर लोग अपनी जो है बैकअप टाइम ज़्यादा लेने के लिए, बैटरी को जल्दी चार्ज करवाने के लिए, तो इस तरीके से वो एक्सटर्नल चार्जर लगा देते हैं। एक्सटर्नल चार्जर सोलर वाला लगा देते हैं या फिर यूटिलिटी वाला चार्जर लगा देते हैं। इन दोनों वजूहात की वजह से ये मसला बनता है। इसके बाद है जी फॉल्ट कोड 01 फ़ैन फॉल्ट, रिप्लेस द फ़ैन। वो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपका जो है वारंटी में है तो फिर आप सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवाएं। तो इसके बाद है फॉल्ट कोड 06 और 58, आउटपुट एबनॉर्मल, इन्वर्टर वोल्टेज बिलो देन 190 वोल्ट AC आर। 6 नंबर और 58 नंबर फॉल्ट जो हैं बहुत ही डेंजरस हैं। इसमें आपकी जो इन्वर्टर ख़ुद से जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 230 या 220 वोल्टेज जो इन्वर्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसका फॉल्ट है। वो फ्लक्चुएशन में हो रहे हैं, यानी कि कभी 190 वोल्ट हो जाते हैं, कभी 260 वोल्ट हो जाते हैं, कभी बहुत लो और कभी बहुत ज़्यादा हाई। वो एक जगह पर स्टेबल हो ही नहीं रहे। तो इसका ये है कि आप या तो आप देखें कि इसका फालतू लोड हटा के थोड़ा सा लोड डाल के देख लें और उसको रीस्टार्ट करके देख लें। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका कोई हल नहीं सिवाय इसके कि आपका बोर्ड जो है वो डैमेज हो चुका है या उसमें एफईटीज़ वगैरह जो हैं वो उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो चुकी है, तो उसको आप रिपेयरिंग सेंटर में ले जाएं। फॉल्ट नंबर 8, 9, 53 और 57, ये चारों फॉल्ट्स इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये भी इंटरनल फॉल्ट है, सर्किट बोर्ड में कोई कंपोनेंट बिल्कुल फेल हो गया तो इसको आप रिपेयरिंग सेंटर में ले जाके ही ठीक कर सकते हैं। इसके बाद फॉल्ट कोड 51 है, ओवर करंट और सर्ज। तो इसके और साथ ही है फॉल्ट कोड 52, बस वोल्टेज इज़ टू लो। फॉल्ट कोड 55, आउटपुट वोल्टेज इज़ अनबैलेंस्ड। ये तीनों फॉल्ट्स जो हैं 51, 52 और 55 ये भी हैं, ये इनके अंदर इन्वर्टर के अंदर कोई एरर आ गया है तो इसका हल भी कोई नहीं है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ सर्विस सेंटर में जाके ही रिपेयर करवाया जा सकता है। इसके बाद फॉल्ट नंबर 56, बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड वेल और फ्यूज़ इज़ बर्नड। फ्यूज़ जो इन्वर्टर के अंदर होता है या वो बैटरी के वायर के रास्ते में वो बर्न हो गया, या फिर आपने जो ब्रेकर बैटरी की लीड्स में या वायर्स में लगाया हुआ है वो ब्रेकर बर्न हो गया, तो उसको ठीक करें। या फिर आपने जो है ना वही मसला दोबारा जो टर्मिनल्स के ऊपर कार्बन आया हुआ है तो उनकी सफाई करें और बैटरी को टर्मिनल्स को खोल के साफ़ करें, उनको अच्छी तरह से पानी से धो के उसको ग्रीस लगा के टर्मिनल्स को लगाएं। और बैटरी को जो सीरीज़ में जो बैटरी के जितने भी टर्मिनल्स हैं उन सब की सफाई करनी है, ना सिर्फ ये कि जो आपकी दो वायर्स यूपीएस की तरफ आ रही हैं सिर्फ उनके ही नहीं, बल्कि जो सीरीज़ में जहाँ से बैटरी कनेक्टेड हैं वो वाले टर्मिनल्स भी आपने साफ़ करने हैं। तो अगर फिर भी सही नहीं होता तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं सिवाय रिपेयर सेंटर में जाने के। दोस्तों, जब बैटरी टाइप हम सही सेलेक्ट नहीं करते सेटिंग में जाके, उसकी प्रोग्रामिंग में सही बैटरी सेलेक्ट नहीं करते, या हम यूज़र डिफाइंड वहाँ से सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी से उसके वोल्टेज और एम्पेयर सेट करने की कोशिश करते हैं, फ्लोट चार्जिंग को तब्दील करते हैं, बल्क चार्जिंग को चेंज कर देते हैं, या फिर हम उसकी बैटरी कट ऑफ चार्जिंग को तब्दील करते हैं, तो फिर ये हमारे फॉल्ट्स जो शो होते हैं वो ये वाले फ़ाल्ट हैं 60, 61,
69, 70 और 71। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो देखें जिसमें मैंने पूरी डिटेल से सेटिंग करनी बताई हुई है कि कैसे हम सेटिंग करें। तो अगर सही सेटिंग की जाएगी तो फिर ये फ़ाल्ट्स शो नहीं होंगे। ये सारे फ़ाल्ट्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के हैं, या फिर ये बैटरी के फ़ाल्ट हैं। ये जो आप बैटरी साथ उसके लगा रहे हैं उसकी वजह से भी फ़ाल्ट पैदा हो सकते हैं, और जो आपकी इन्वर्टर की सेटिंग है चार्जिंग की उसकी वजह से भी हो रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहे इस वजह से तो फिर आपको रिपेयर सेंटर जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग को चेक करना है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फ़ाल्ट्स हैं बैटरी के। तो अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है फिर ज़्यादातर ये फ़ाल्ट सब शो होते हैं। 60, 61, 69, 70 और 71, ये पांचों फ़ाल्ट्स जो हैं ये बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की फ़ाल्ट्स हैं। तो जब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आता है उसमें जो आपकी लिथियम बैटरी है तो फिर ये फ़ाल्ट्स आते हैं। तो गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल वीडियो को सिलेक्ट करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।